नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। तो साथियों, ये एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 18 है। और देखते हैं साथियों आज के मुख्य सवालों को। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज उत्सव का प्रारंभ किया? तो साथियों, नौरोज उत्सव का प्रारंभ सल्तनतकालीन शासक बलबन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है साथियों फिरोज शाह तुगलक। अगर दिल्ली में नहरों का जाल सबसे पहले किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन साथियों बड़े जाल का निर्माण यानी कि बृहत मात्रा में किया था फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो साथियों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे और बलबन के भी दरबार में रहते थे। अगले सवाल को देखें, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। तो साथियों बाबर की साम्राज्य में जो सम्मिलित क्षेत्र थे वो थे काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश। 1, 2, 3 यानी कि ये तीनों सम्मिलित था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2, 3। अगले सवाल को देखें, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? तो साथियों बाबरनामा जो कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा तुर्की भाषा में और जिसका फारसी में रूपांतरण अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। तो साथियों इसमें एक तो हिंदू राज्य मेवाड़ था, इसका वर्णन किया गया, और दूसरी जो हिंदू राज्य था वो था विजयनगर साम्राज्य, जिनके संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। तो इन दोनों का उल्लेख है, तो दिए गए ऑप्शन में मेवाड़ मौजूद है। अगले सवाल को देखें, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किया? तो साथियों पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जय सिंह के द्वारा हुआ था। तो राजा जय सिंह, तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है राजा जय सिंह, तो होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो साथियों जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को याद किया जाता है, जो कि सिखों के नावे गुरु तेग बहादुर को साथियों फांसी दिया था, और सिखों के 5वें गुरु अंग्रेज ये जो है अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाया था। अगले सवाल को देखें, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ये बात सत्य है। और लॉर्ड हेस्टिंग पर ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1816 में, इन्हीं के समय में साथियों सुगोली की संधि हुई थी, तो ये भी सत्य है। उसके बाद लॉर्ड बेलेजली के समय 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, ये भी बात सत्य है। कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये नहीं हुआ था साथियों, ये हुआ था 1817-18 में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो साथियों ये कॉर्नवालिस नहीं था, इस समय भी लॉर्ड हेस्टिंग ही था। तो दिए गए ऑप्शन में डी मेरा विकल्प जो है गलत है, सुमेलित नहीं है। अगले सवालों को देखें, सती प्रथा पर पाबंदी लगाया था किसने? तो साथियों ये था विलियम वेंटिंग, जो राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगाया कि अब कोई भी सती नहीं रहेगा। अगले सवालों को देखें साथियों, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो साथियों वो था चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी का, जिसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय पर जो है 1 लाख रुपया का वार्षिक शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिया गया बजट। और साथियों इसी अधिनियम के तहत जो है पहली बार भारत में ईसाई मिशनरी को भारत में आने की अनुमति मिला था, वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका मौजूद है। अब अगले सवालों को देखें साथियों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर जो है विशेष जोर दिया गया था? तो साथियों हंटर कमेटी जो है ये शिक्षा से संबंधित था, ये विलियम हंटर की अध्यक्षता में आया था, और ये प्राथमिक शिक्षा को इस पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। अगले सवाल को देखें, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के साथियों संस्थापक जो थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगले सवाल को देखें, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया?
तो साथियों ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी। अगले सवाल को देखें, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन योगीराज अरविंद घोष के द्वारा किया गया। अगले सवाल को देखें, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? तो साथियों लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला सवाल को देखें, चंपारण संघर्ष निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया? तो चंपारण संघर्ष में साथियों महात्मा गांधी को साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। इस प्रकार से मेरा विकल्प सही होगा। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो साथियों यह है राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। अगले सवाल को देखें, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो साथियों चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है? तो ये जो व्यक्ति हैं आपका जयप्रकाश नारायण, ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी संबंधित है। अगले सवाल को देखें, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि साथियों लाला लाजपत राय को दी गई थी। अगले सवाल को देखें, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे रूप को पकाने के लिए तो साथियों एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगर कच्चे फल को जो है कृत्रिम रूप से पकाने की बात होगा, कृत्रिम रूप से, तो हो जाएगा साथियों एसिटिलीन गैस का। अगले सवाल को देखें, साफ मेघ रहित रातों में जो है रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है। क्योंकि तो साथियों क्योंकि बादल जो है क्योंकि बादल वायुमंडल से उष्मा का अवशोषण, वायुमंडल जो है उष्मा छोड़ते हैं और पृथ्वी जो है उष्मा को अवशोषण करते हैं। तो पृथ्वी उष्मा को अवशोषित करते हैं, यह बात जो है साथियों किसी भी विकल्प में लिखा गया नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी अवशोषित करते हैं इसीलिए जो है गर्म लगते हैं। अगले सवालों को देखें, शुष्क सेल यानी कि शुष्क बैटरी में जो है निम्नलिखित में से किनका प्रयोग जो है विद्युत अपघटय के रूप में किया जाता है? तो शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में साथियों प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अगले सवाल को देखें, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो साथियों पराध्वनिक जेट विमान अगर उड़ते हैं तो इसके कारण क्या होंगे? ओजोन लेयर में बाधा पहुंचेगी। अगले सवाल को देखें, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो साथियों सबसे अधिक तरंग लंबाई जो होती है वो रेडियो तरंगे की होती है। अगले सवाल को देखें, जब विद्युत ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होता है तब क्या होगा? तो साथियों तब जो है ऊष्मा का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। अगले सवाल को देखें, सामान्यतः गुब्बारे में भरे जाने वाली गैस होती है हीलियम, जबकि वायुयान के टायर में नाइट्रोजन भरा जाता है कम दाब पर। अगले सवाल को देखें, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीराहारी के रूप में किया जाता है, पीराहारी की तरह किया जाता है, वह हैलोजन है ब्रोमीन। अगले सवाल को देखें, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो विलयन जलीय विलयन है। तो साथियों फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है हाइपो वो है सोडियम थायोसल्फेट। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए साथियों इस्तेमाल किए जाने वाली गैसें होती है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन के मिश्रण। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखना है हमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों फ्लोरेंस कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक के साथियों अपरूप होते हैं, यही तो विकल्प मेरा गलत है। जबकि शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और केराटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है और मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य होता है। ये सब सही है, जो कि ए नंबर विकल्प गलत है। अगले सवालों को देखें साथियों, अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है?
तो साथियों सर्वाधिक योगदान जो है क्षेत्र की बात रहेगा प्रथम द्वितीयक तृतीयक, तो होगा तृतीयक क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ से लगभग 55-56% GDP आता है। लेकिन ऑप्शन के अनुकूल नहीं है, तो होगा विनिर्माण क्षेत्र जो कि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले सवाल को देखें, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यही है कि साथियों इसमें उपभोक्ता का संप्रभुता रहता है, यानी कि इसमें मुक्त व्यापार है, मुक्त बाजार है, तो उपभोक्ता इसमें संप्रभुता महसूस करते हैं, किसी प्रकार के दबाव महसूस नहीं करते हैं। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो साथियों सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपकरण है वो है सिंडिकेट बैंक। अगला सवाल, केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना है जो बनाती है सरकार। अंतर्गत जो है यानी केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। अगला सवाल, मांगजन्य अस्फीति एक स्थिति है। तो साथियों मांगजन्य अस्फीति एक स्थिति है जिसमें अधिक मांग होती है, अधिक मांग की जाती है। अगला सवाल, श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो साथियों श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर यही होगा कि श्रमिक मांग वक्र जो है दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है। अगला सवाल, फर्म में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती है, तो साथियों वह फर्म जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तु और सेवाओं के लिए करती है तो वे क्या कहलाते हैं साथियों? तो वे फर्म जो है आपका कहलाते हैं सुस्पष्ट लागत फर्म। अगला सवाल, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता वर्चस्व होता है? जहाँ पर साथियों एक ही विक्रेता वर्चस्व होगा वैसी बाजार को हम क्या कहेंगे? तो वैसी बाजार को कहेंगे एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार। तो साथियों या जिसे कहेंगे मोनोपोली। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा आंसर ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, बिहार राज्य की प्रथम जनगणना कब की गई थी एवं बिहार राज्य में जो 2011 ईस्वी में जनगणना हुई तो वो किस क्रम की थी? साथियों इस तरह के सवालों को अगर देखें तो 1872 में भारत में प्रथम बार जनगणना हुई थी, ये बात तो सत्य है। और अगर तब से अब तक की लिया जाए तो 15वीं क्रम की जनगणना थी, लेकिन ये 1872 में पहली ली है, इधर ले लिया है 14वीं, जो कि साथियों थोड़ा सा गलत महसूस होता है, लेकिन अभी तक इसे मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ किसी भी स्रोत से, तो फिलहाल ऑप्शन ए को माना गया है। अगले सवाल को देखें, बिहार के न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले का नाम बताना है और बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षर जिले का नाम। तो साथियों बिहार में न्यूनतम महिला साक्षर जिला सहरसा और अधिकतम महिला साक्षर जिला रोहतास है। अगला सवाल, संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो साथियों धर्म स्वतंत्रता का अधिकार जो है मानववाद के अधीन नहीं है। अगले सवाल को देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो साथियों अनुच्छेद 25 में कहा गया है धर्म एवं आचरण की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकते हैं एवं उस धर्म के अनुकूल जा सकते हैं। तो यही है अनुच्छेद 25 की कहानी, धार्मिक स्वतंत्रता कृपान रखना अंग माना गया है। अगले सवाल को देखें, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। तो यह साथियों यह वाक्य जो है किस में शामिल है? तो देखते हैं साथियों, ये वाक्य जो है प्रकृति की सुरक्षा करना, ये तो आपका अनुच्छेद 48A यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है और अनुच्छेद 51 के क में साथियों मौलिक कर्तव्य यानी कि आदमियों को जो व्यक्तियों को नागरिकों को मूल कर्तव्य दिया गया है उसमें भी सम्मिलित है। तो ई ऑप्शन होगा कि इन दोनों में सम्मिलित है। अगले सवाल को देखें,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ साथियों भाग दिया गया है और एक तरफ इनके विषय दिया गया है। तो भाग 2 में नागरिकता ये बात सत्य है, और भाग 3 में मूल अधिकार ये भी सत्य है, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी सत्य है। भाग 2 5 से 11 अनुच्छेद, और भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद, और भाग 4 36 से 51 अनुच्छेद, ये भी बात सत्य है। लेकिन साथियों भाग 5 में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं है। मूल कर्तव्य का वर्णन तो साथियों भाग 4 के ए में ही है, तो यही गलत है। भाग 5 में है साथियों संघ का वर्णन, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो यही विकल्प मेरा गलत दिया था। अगले सवाल को देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो साथियों ये अनुच्छेद है 57, जिसके अनुकूल कोई भी व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। यानी राष्ट्रपति को दोबारा बनने के लिए जो है अनुच्छेद 57 में ही ऐसा वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। और साथियों अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति का उल्लेख है। अगले सवाल को देखें। लोकसभा का पहला आम चुनाव साथियों कब हुआ था? तो आम चुनाव पहली बार 1951-52 में हुआ था लोकसभा का, क्योंकि संसद का निर्माण ही यानी लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण ही 1952 ईस्वी में हुआ था। अब साथियों अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार साथियों लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो है लद्दाख। अगला सवाल देखें। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो साथियों शून्यकाल जो है यह संसदीय व्यवस्था में भारत की ही देन है। अगला सवाल। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो साथियों शून्यकाल का अर्थ रहता है 12 से 1 बजे का समय। तो साथियों प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को हम लोग शून्यकाल कह सकते हैं। तो ये विकल्प जो है किसी भी ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, तो होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनके अनुकूल जो है सदन के सदस्य किसी भी मंत्री से सवाल कर सकते हैं और उनको जवाब देना पड़ता है। अगले सवाल को देखें। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अगला सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो साथियों सत्य कथन धन विधेयक के बारे में कहा गया है। तो सत्य कथन यही एक है कि धन विधेयक लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है, यानी धन विधेयक केवल व केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। अगले सवाल को देखें। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा को इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो साथियों राज्यसभा अधिक से अधिक जो है केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। इसमें ये ना तो पीछे जा सकते हैं इस विधेयक से और ना ही इसमें कुछ निर्णय दे सकते हैं, वो केवल देख सकते हैं। अगले सवाल को देखें। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने लॉरेंस लैब्स को भारत में कोविड-19 दवा 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के निर्माण में विपणन के लिए लाइसेंस दिया? तो यह है साथियों DRDO, जिनकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। अगले सवाल को देखें। हाल ही में सेना ने किसके द्वारा डिजाइन किया गया और विकसित किया गया 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया है? तो ये साथियों DRDO के द्वारा ही डिजाइन किया गया था 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। अगला सवाल देखें। जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जो है साथियों किस तारीख को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को विश्व जूनोटिक दिवस। अगला सवाल देखें। कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटलाइज करने के लिए फ्लिपकार्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को साथियों डिजिटल करने के लिए फ्लिपकार्ट ने फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। अगले सवाल को देखें। प्रोजेक्ट बोल्ड ये साथियों सूखे में भूमि पर बांस ओएसिस यानी कि बांस का जो है वहाँ पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सूखे क्षेत्र में हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा
प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया? तो ये किया गया साथियों राजस्थान राज्य के द्वारा। अगला सवाल देखें, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का जो है साथियों 52वां संस्करण हुआ था। तो इस संस्करण कहाँ पर हुआ था आयोजन? तो ये हुआ था गोवा में। अगला सवाल देखें, 14 साल की अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों के लिए नीलामी तंत्र क्या है? तो साथियों 14 साल की अवधि वाली सरकारी तंत्र का जो है नीलामी वो कहलाता है यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो साथियों द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी ये पुस्तक है। और इनके लेखकों की बात करें तो साथियों इनके लेखक हैं बेनू माधव गोविंद। तो साथियों बेनू माधव गोविंद है इनके लेखक। एक लेखक हैं। और साथियों एक और लेखक की बात करें तो वह है श्रीनाथ राघवन यानी बेनू माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। तो ऑप्शन नहीं है तो होगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक साथियों वो थी, महिला ध्वजवाहक की बात करें तो वो थी मैरी कॉम, MC मैरी कॉम। तो मैरी कॉम साथियों दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो वो होगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महिला में मैरी कॉम थी। और साथियों पुरुष की बात करें तो पुरुष में था मनप्रीत सिंह। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया? तो साथियों निपुण पोर्टल यानी कि निपुण भारत कार्यक्रम का शुरुआत शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट लेने वाला बन गया है खिलाड़ी? तो साथियों प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000वां विकेट यानी कि पूरा किया यह था जेम्स एडरसन, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक में कहता है साथियों समापन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक, तो ये था समापन समारोह में बजरंग पूनिया। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह साथियों उद्घाटन में और समापन में बजरंग पूनिया। अगला सवाल देखें, वर्चुअली कोविन ग्लोबल कॉनक्लेव का उद्घाटन और संबोधन ने किसने किया? तो साथियों कोविन ग्लोबल कॉनक्लेव का उद्घाटन और संबोधन नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला सवाल, 30 वर्ष और 40 वर्ष की बेंचमार्क प्रतिभूतियों के लिए नीलामी विधि। तो साथियों 30 और 40 वर्ष के लिए जो है प्रतिभूतियों की नीलामी विधि तो साथियों ये कहलाता है मल्टी प्राइस ऑक्शन। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक समारोह में साथियों पुरुष ध्वजवाहक का नाम है मनप्रीत सिंह। ये हॉकी खेल से संबंधित है। अगला सवाल देखें, जून में माल और सेवा कर यानी कि GST से कितना राजस्व एकत्रित किया गया था? तो जून में साथियों राजस्व जो है एकत्रित किया गया था तो वह है आपका 92,849 करोड़ रुपए। अगला सवाल, गोवा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों PS श्रीधरन पिल्लाई को गोवा के राज्यपाल हाल ही में बनाया गया। और बात करें साथियों बद्दारू दत्तात्रेय को, तो ये हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं। रमेश बैस जो है झारखंड के साथियों बनाए गए हैं। और त्रिपुरा के जो है सत्यदेव नारायण आर्य को बनाया गया है राज्यपाल। अगला सवाल देखें, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो साथियों सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बना। अगला सवाल, बंडारू दत्तात्रेय को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों बंडारू दत्तात्रेय को जो है हाल ही में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये हरियाणा का किया गया है, जो कि साथियों दिए गए ऑप्शंस में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, भीड़ भाड़ वाले GPS नेविगेशन ऐप और टेक दिग्गज गूगल सहायक कंपनी वेज के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों GPS नेविगेशन ऐप और टेक दिग्गज गूगल की सहायक कंपनी के CEO
नेहा पारेख को बनाया गया। अगला सवाल, कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है थावरचंद गहलोत को, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मग्गू भाई छगन भाई पटेल को बनाया गया है। और साथियों, हिमाचल प्रदेश के जो हैं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बनाया गया है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस भुगतान ऐप ने लघु टिकट तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए पोस्ट पेड मिनी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो साथियों, ये घोषणा की है पेटीएम ने किया है भुगतान ऐप लघु टिकट तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए पोस्ट पेड मिनी लॉन्च। तो साथियों, अगले सवालों को देखें, रिचर्ड डोनर का हाल ही में निधन हो गया। तो साथियों, वह एक क्या था? तो रिचर्ड डोनर जो है एक फिल्म निर्माता था जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगले सवाल को देखें, पर्यटन मंत्रालय ने देश के आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये साथियों, पर्यटन मंत्रालय यात्रा नामक संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अगला सवाल, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के अध्यक्ष के पद से अपने इस्तीफा देने की घोषणा की है जेम्स व्हाइट हर्स्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय एक्वा किसानों के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु साथियों लॉन्च किया है? तो ये मंत्रालय हैं गिरिराज सिंह जिन्होंने लॉन्च किया है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो साथियों, पहला जो है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा जो कि अहमदाबाद में है, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है नामकरण, और दूसरा बनेगा जयपुर में। अगला सवाल देखें, विश्व चॉकलेट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस हर साल के 7 जुलाई को साथियों मनाया जाता है। अगले सवालों को देखें, सत्यदेव नारायण आर्य को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। अगला सवाल, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था? तो साथियों, नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश किया गया था, और ये तैयार करने वाले व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे? तो साथियों, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के संस्थापक के रूप में देखें तो 1928 में जवाहरलाल का भूमिका रहा था और सुभाष चंद्र बोस का रहा था। तो ऑप्शन 1 और 2 मौजूद है ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल देखें, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग साथियों किसने किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। अगला सवाल देखें, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था साथियों? तो वो दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला सवाल, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी है? तो वो योजना है माउंट बैटन योजना। इसी के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ और भारत की स्वतंत्रता भी मिली थी। अगला सवाल देखें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। तो ब्रिटिश संसद साथियों 3 जून 1947 को पारित किया गया था, 3 जून 1947 को, और ये पारित हुआ और साथियों ये स्वीकृत हुआ था ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को ये पारित हुआ था ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा ई नंबर की इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये योजना जानी गई साथियों माउंट बैटन योजना। अगला सवाल देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य की सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी, इसीलिए दोनों में भिन्नता है। अगले सवाल को देखें, जिस ग्रंथ में
पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है तो वह ग्रंथ है साथियों शतपथ ब्राह्मण। अगला सवाल, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है साथियों। तो ये मुद्रा, प्रथम प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। अगला सवाल, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो साथियों पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने ही बनाया था। अगला सवाल देखें, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो था साथियों जेम्स प्रिंसेप, जो कि 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और खोज किया था 1750 ईस्वी में पाडरेती पैंथलर के द्वारा। अगला सवाल देखें, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो साथियों ब्राह्मी लिपि को 1837 ईस्वी में पढ़ने वाले व्यक्ति जो थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल, सिमुक साथियों किस वंश का संस्थापक था? तो ये सातवाहन वंश के संस्थापक था सिमुक, जबकि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अगला सवाल देखें, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल थे, जबकि न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम और चार्वाक दर्शन के संस्थापक चार्वाक ही थे। अगला सवाल देखें, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो साथियों ये नागर शैली में निर्मित है। अगला सवाल देखें, मिलिंद पन्नहो साथियों क्या है? तो मिलिंद पन्नहो जो साथियों एक ग्रंथ है जो कि नागसेन के द्वारा लिखा गया, नागार्जुन के द्वारा लिखा गया और इसमें मिलिंद राजा का वर्णन है। मिलिंद का प्रश्न और राजा जो मिलिंद का प्रश्न और साथियों नागार्जुन का दिया गया उत्तर इसमें है, तो होगा ई ऑप्शन नंबर, क्योंकि यह एक ग्रंथ है। अगला सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो ये साथियों कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल देखें, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व में, तो ये साथियों किस देश से संबंध रहा था? तो ये अमेरिका देश से संबंधित था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो साथियों गेहूं की फसल का अगर रोग की बात करें तो ये है रस्ट रोग, रेड रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट। 3 प्रकार के रोग होते हैं गेहूं में। अगला सवाल देखें, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन जो है साथियों वो है थोरियम। अगला सवाल, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो साथियों दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है वह स्थान जहां पर भारत ने अंटार्कटिका शोध केंद्र खोजा था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है विकल्प सी होगा। अगला सवाल देखें, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो मिलते हैं वो कन्याकुमारी में मिलते हैं। अगला सवाल, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का साथियों नाम क्या है? तो वो अप्सरा है। अगला सवाल, सूर्य से दूरी के क्रम में साथियों कहता है निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और अरुण के बीच हैं? तो मंगल और अरुण के बीच साथियों कौन से 2 ग्रह हैं? तो वो ग्रह की बात करें तो सर्वप्रथम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद साथियों बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण। तो अरुण और बृहस्पति के बीच में साथियों बात करें तो अरुण और साथियों मंगल के बीच में बात करें तो बृहस्पति और शनि ग्रह आते हैं। अगला सवाल देखें, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। अगला सवाल, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो साथियों सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है ये जिसे बोलते हैं शांति सागर, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। तो ये चंद्रमा पर पाए जाते हैं, तो जो कि विकल्प में आपको मौजूद नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल देखें, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है? तो किसी समय स्थान का जो है मानक समय निर्धारित करने का साथियों आधार होता है तो वो होता है वहाँ का प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला सवाल देखें,
निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये है सिंगापुर, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट। अगला सवाल देखें, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुई थी बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना। अगला सवाल, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 19 जून 2007 ईस्वी को। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो ये पटना शहर में अवस्थित है। अगला सवाल, बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है साथियों पटना में ही स्थित है। अगले सवालों को देखें तो मानसी चौर कहाँ अवस्थित है? तो ये साथियों मानसी चौर ये बिहार का प्रमुख आर्द्रभूमि है और ये फूलिया खार में स्थित है, जो कि फूलिया खार कहाँ पर है? तो ये साथियों खगड़िया में है। फूलिया खार खगड़िया में यह है बिहार का प्रसिद्ध आर्द्रभूमि स्थल मानसी चौर। अगला सवाल देखें, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का मृत्यु और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो ये साथियों जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। अगला सवाल देखें, बिहार का जनसंख्या घनत्व साथियों कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? तो यह है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर आता है। अगला सवाल देखें, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु। तो साथियों ये कब शुरू हुआ था? तो बिहार बंधु साथियों शुरू किया गया था 1874 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, बिहार के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है साथियों वन है? तो बिहार के कुल कितने वर्ग किलोमीटर पर? तो ये है साथियों 6800 जो है 45 वर्ग किलोमीटर, 6845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बिहार में वन है, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? तो साथियों प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहार के संपादक जो थे बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अगला सवाल देखें, लेग हेमोग्लोबिन पाई जाती है। तो साथियों लेग हेमोग्लोबिन जो पाई जाती है वो लेग्यूल ग्रंथियों में पाई जाती है, लेग्यूल ग्रंथि में। अगला सवाल देखें, लीवर किस से भरपूर स्रोत है? तो साथियों लीवर जो है भरपूर स्रोत है वसा घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अगला सवाल देखें, आधुनिक निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी का मात्रा सबसे अधिक है? तो विटामिन सी का मात्रा सर्वाधिक जो है वे नींबू में होता है, दिए गए ऑप्शन के अनुकूल। अगला सवाल देखें, मरुस्थल में फ्री एटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें, तो साथियों फ्री एटोफाइट्स जो है मरुस्थल में मिलते हैं ऐसे पादप जिनमें 20 से 30 फीट लंबी मूसलाजर होती है, 20 से 30 फीट, तो ये विकल्प होगा। तो अगला सवाल देखें साथियों, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत जो आते हैं साथियों ये उत्पादक वर्ग वाले आते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत तो ये आते हैं हरित पेड़ पौधे। अगला सवाल देखें, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो साथियों पपीता का पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण होता है, कैरिकाजेंथिन। अगला सवाल, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर है और इसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। तो यह भारत के किस भाग में खोजी गई? तो साथियों ऐसे विचित्र फल केला भारत के जो है अंडमान द्वीप में खोजी गई थी। अगला सवाल देखें, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। तो लाइकेन जो है साथियों वास्तव में सहजीवी है, किनके बीच? तो ये जो है कवक और शैवाल के बीच जो है कड़ी निभाते हैं लाइकेन। अगला सवाल देखें, अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो साथियों अफीम का जो है मुख्य अवयव है मॉर्फिन। अगला सवाल, बंकिम चंद्र चटर्जी के
प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मथ साथियों का कथा वस्तु जो है किस पर आधारित है? तो आनंद मथ में साथियों जो है इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मथ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जरा देखें साथियों, पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी, ये तो सत्य है। दक्कन किसान विद्रोह 1875, ये भी सत्य है। सन्यासी विद्रोह साथियों, इसकी बात करें तो सन्यासी विद्रोह की तो ये हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह इस प्रकार से आपका गलत है। उसके बाद कौल विद्रोह की बात करें तो कौल विद्रोह साथियों ये हुआ था 1830-31 में। 1830-31 में हुआ था कौल विद्रोह। ये बुद्धो भगत के द्वारा किया गया था छोटा नागपुर के पठार में। तो साथियों एक तो सी विकल्प गलत है और एक तो डी विकल्प गलत है। तो आंसर होगा ई नंबर, इनमें से एक से अधिक होगा, जो कि गलत है। अगला सवाल देखें, धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो है जिला कौन है? तो साथियों बिहार में धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिलों की बात करें तो ये जिला है रोहतास। अगला सवाल देखें, गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। अगला सवाल, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ देश की कुल उच्च पथ लंबाई का कितना प्रतिशत है? तो साथियों देश के कुल उच्च पथ की लंबाई बिहार में जो है कि राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई जो है कितना है, इस बात को बताना है। तो ये है आपका 4.9%। अगला सवाल है, अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा नामक जो है प्रांत का निर्माण हुआ। तो इसके लिए साथियों अलग प्रांत के लिए जो है नेतृत्व किया, आंदोलन किया, तो वो थे व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल देखें, माघी मेले का प्रारंभ कब हुआ था? साथियों तो बिहार में माघी मेले का प्रारंभ 1881 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखें, वर्ष 2021-22 के लिए कृषि साख प्रवाह का लक्ष्य कितना रहा है? तो साथियों 2021-22 के लिए जो है कृषि साख प्रवाह का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है 16.5 लाख करोड़। तो 16.5 लाख करोड़ यानी कि 16 लाख करोड़। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला। तो साथियों केरल राज्य के बाहर जो है देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला वो है वर्धमान, पश्चिम बंगाल में है वर्धमान जिला, जो कि केरल राज्य के बाहर जो है देश का पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो साथियों ये था आज का फुल्ली मॉक टेस्ट PDF नॉलेज जंक्शन मस्टडी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।